दूसरा मांग करता है। पति कहता है इसी तरह रात्रि में एवं बाग बगीचे आदि में, मदिरालय में या मदिरा पीने वाले के मार्ग में, राजा के द्वार पर और पिता के गृह को अकेली ना जाओ, मेरी आज्ञा के बिना ना जाओ, तो मैं आपको जो है अपने वाम भाग में स्थान दूं। स्त्री जो है मदिरालय में ना जाए तो बात समझ में आती है। स्त्री जो है हाथी के मार्ग में ना जाए तो बात समझ में आती है। स्त्री अकेली राजा के द्वार पर ना जाए, बात समझ में आती। लेकिन स्त्री जो है अपने पिता के घर को ना जाए, ये बात नहीं समझ में आती। ये वचन कहाँ से आया? तो ये वचन जो है ये भगवान शंकर और मैया पार्वती के विवाह से आया। जिस समय मैया पार्वती का विवाह हो रहा था, भगवान शंकर ने उनसे एक वचन मांगा कि हे देवी, पिछली बार तो तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके अपने मायके चली गई थी, लेकिन आज हमें वचन दो कि अब से तुम हमारी आज्ञा के बिना अपने मायके नहीं जाओगी। क्योंकि जब वही पार्वती मैया सती रूप में थी और पहला विवाह भगवान शंकर का सती मैया से हुआ था, तो उस समय क्या हुआ कि एक समय की बात है, एक सभा लगी और उसी सभा में भगवान शंकर के जो ससुर थे वो थे प्रजापति दक्ष, और उसी सभा में जो है ब्रह्मा पिता है नहीं खड़े हुए, चलो कोई बात नहीं, और विष्णु तो हमारे कुल पूज्य हैं, अगर ये नहीं खड़े हुए तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर काहे नहीं खड़ा हुआ? ये तो हमारा दामाद है, इसको खड़ा होकर के हमारा अभिवादन करना चाहिए था, हमें नमस्कार करना चाहिए था, प्रणाम करना चाहिए था, इसने हमारा अपमान किया। लेकिन उसमें गलती भगवान शंकर की नहीं थी, क्योंकि भगवान शंकर तो जो है राम धुन में मगन थे, उनको पता ही नहीं चला कौन आया कौन गया, इसलिए वो जान ही नहीं पाए। तो महाराज लेकिन प्रजापति दक्ष ने मन ही मन में विरोध ठान लिया भगवान शंकर से, और जो है तब से दुश्मनी मान करके रखता था। प्रजापति दक्ष के 60 पुत्रियां थीं। एक समय क्या है कि एक समय की बात है, उसने एक यज्ञ रचवाया हरिद्वार के कनखल में, और उसमें सभी पुत्रियों को निमंत्रण दिया, केवल मैया सती को निमंत्रण नहीं दिया। जब सारे देवता सबको जो है निमंत्रण दिया, सारे देवता विमान साज करके जलाने के लिए जान गए कि भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं मिला, तो सारे देवता अपने पत्नियों के संग कैलाश के मार्ग से गुजर रहे थे विमान साज करके। ये देवी जो है सती मैया ने देखा कि एक देवता, सारे देवता विमान साज के जा रहे हैं, तो एक देवता को बुला करके मैया पूछती हैं कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, किसके निमंत्रण पर? तो वो देवता कहता है कि हे देवी, आपको नहीं पता है? कहा नहीं, कहा तुम्हारे पिता के घर बहुत बड़े यज्ञ की रचना की गई है और उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो मैया सती आई पति के पास, अर्थात भगवान शंकर के पास, कहती परम अजो प्रभु आय सुहोय, तो मैं कृपा यतन सादर देखन जाऊं सोय। हमारे पिता के घर प्रभु बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया गया है, और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं, देख आऊं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि कहो नीक मोरे मन भावा, और यह अनुचित नहीं नवति पठावा। हे सती, तुमने बहुत अच्छी बात कही, हमारे मन को भी अच्छा लगा, लेकिन अच्छा ये नहीं लगा कि तुम्हारे पिता ने निमंत्रण नहीं भेजा है। हाँ। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुहई बिसराई। दक्ष, तुम्हारे पिता दक्ष ने अपने समस्त पुत्रियों को बुलाया है, लेकिन हमारी दुश्मनी के कारण तुमको नहीं बुलाया। जब तकलीफ हो गई है। कहते हैं कि तुमको नहीं बुलाया है तो इसलिए तुमको नहीं जाना चाहिए। देवी अनेक भांति शंभु समझावा, अनेक भांति शंभु समझावा, भाभी वस उर ज्ञान नहीं आवा। बहुत उदाहरण दे करके भगवान शंकर ने मैया सती को समझाया, लेकिन मैया सती ने बात नहीं मानी पति की, वो हठ ठान ली। तो महाराज 4 हठ बड़े प्रबल माने गए हैं, क्रिया हठ, बाल हठ, योग हठ और राज हठ। ये चारों हठ बड़े प्रबल हैं, इनके सामने झुकना ही पड़ता है। बाजार में खिलौना लेने के लिए बालक हट कर ले तो पैसा जेब में हो अथवा ना हो दिलाना ही पड़ता है, और राजा हट कर ले कि ये जमीन हमको चाहिए देना ही पड़ता है। ऐसे योगी हट कर ले कि हमको ये सामान चाहिए देना ही पड़ता है। वैसे मैया पार्वती सती ने हट कर लिया क्रिया हट कर ले कि हमको ये कहना चाहिए। तो पति मेहनत करते करते मर जाए या बीमार रहे, और पर नारी यही चाहती ढूढ़ी पे खड़ा सोनार रहे।
तो लाना ही पड़ता है। उसी प्रकार मैया जब सती हट कर बैठी तो भगवान शंकर समझ गए कि ये भले ही सती कैलाश पर मौजूद हैं, लेकिन ये मन से अपने पिता के गृह को चली गई हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि जो है इनको वहीं भेज देते हैं, वही यही अच्छा होगा। तो नंदी आदि इत्यादि गणों को बुलाया और भगवान शंकर ने कहा ले जाओ इनको, इनके मायके छोड़े आओ। और नंदी इत्यादि गण जब उनको लेकर के मैया सती को उनके मायके गए तो कहते हैं पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। पिता के भवन जब भवानी पहुंची तो प्रजापति, उनके पति जो पिता थे प्रजापति दक्ष, ये देखई तब जागा कतहु न दीख शंभु कर भागा। मैया सती यज्ञशाला को देखने तब गई और यज्ञशाला में सब देवताओं की पीठ बने थे, सबके लिए भाग बना था, लेकिन भगवान शंकर का कोई भाग वहां नजर नहीं आया। और जब भगवान शंकर का भाग नहीं नजर आया तो मैया सती को लगा कि ये बताइए हमारे मायके में ही हमारे पति का ये अपमान। हमारे पति बहुत अच्छा समझा रहे थे कि हमको मायके नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमने उनका बात नहीं माना। तो वो सोचती है मन में, तब सती चित चढ़ूं जो बात शंकर कहो। तब वो सती को याद आया जो भगवान शंकर ने समझाया था। तब सती चित चढ़ूं जो बात शंकर कहो, प्रभु अपमान समझौर दहूं। प्रभु का अपमान समझ करके हृदय में वो जल गई सती और तब यज्ञ कुंड में कूदना चाहिए, लेकिन यज्ञ अग्निदेव ने मना कर दिया कि हे देवी, हम में इतना तेज नहीं है, हम आपसे ही तो तेज पाते हैं, इतना तेज हम में नहीं है कि हम आपको जला सकें। उन्होंने अंगूठे से योगाग्नि प्रकट की और अपने आप को जला करके वहीं भस्म कर दिया। और कहती थी मैया सती, कही जब जलने लगी तो कहती थी कि जब तक ये शरीर रहेगा तब तक ये प्रजापति दक्ष की पुत्री कही जाऊंगी मैं, इससे अच्छा इस शरीर को यही भस्म कर देते हैं। और वही राजा हिमांचल के यहाँ पार्वती रूप में जन्मे। और जब उनका विवाह भगवान शंकर से दोबारा होने लगा तो भगवान शंकर ने एक वर ले लिया कि आज के उपरांत हमारी आज्ञा के बिना आप पिता के गृह को नहीं जाएंगी। तो इस कथा को सुनाने का मतलब ये था कि जो है जब कभी ससुराल में और माँ लिया कि पिछले बार तो चली गई मायके, लेकिन इस बार नहीं जाना हमारी आज्ञा के बिना। क्योंकि इस कथा को सुनाने का तात्पर्य ये था कि जब कभी ससुराल में और मायके में अनबन हो जाए, पिता में और पति में जो है अनबन हो जाए, तो सदैव तुम अपने पति का साथ देना, पति के पक्ष में खड़ी होना, पिता का मोह छोड़ देना चाहिए। क्योंकि पिता जो होता है, कहते हैं कि माता पिता भ्रात हितकारी और सिखवन सुनहु राजकुमारी। सीता मैया जिस समय जंगल जा रही थी तो उनको जो है सती अनसुईया मैया समझाती हैं कि हे देवी, माता पिता भ्राता ये तीनों हितकारी होते हैं अपना, लेकिन जो है पति जो होता है अमित दान भरता वैदेही और अधम सुनारी न से वही तेही। अमित दान भरता वैदेही, पिता बहुत मानता हो लेकिन उससे कहो कि 1 बीघा खेत हमारे नाम कर दो, पिता नहीं तैयार होगा। और पति से कहो तो अमित दान भरता वैदेही, सब कुछ दे देगा पति। इसलिए पति ही सर्वोपरि है। पिता भ्राता सबको छोड़ देना चाहिए, पति का ही चुनाव करना चाहिए। मैया कहती हैं कि अधम सुनारी सेवनते ही, जो पति की आज्ञा के वचनों का पालन की मर्यादाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को दांव पर लगा देता है, उसका नाम पति है। और विशेष वाहा अस्मिन् विवाह, जिस दिन से विशेष प्रकार का भार वहन किया जाए, जिस दिन से विशेष प्रकार के भार को ढोया जाए, उसका नाम विवाह है। महाराज इस प्रकार कहते हैं कब है तो इस प्रकार जो है गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी एक दूसरे के जो है सहायक होते हैं, पूरक होते हैं। धर्माय पत्नी, धर्म करने के लिए एक मित्र चाहिए, एक साथी चाहिए जिसका नाम धर्म पत्नी है। आप धर्म पत्नी के बिना जो है आप यज्ञ नहीं कर सकते, आप धर्म पत्नी के बिना दान नहीं दे सकते, दान ले नहीं सकते, आप संन्यास नहीं ले सकते पत्नी के बिना। राम जी जब सीता मैया का त्याग कर दिए तो यज्ञ करना चाहिए, तो ऋषियों ने सलाह दी कि दूसरा विवाह करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक पत्नी व्रत लिए, हमारे जीवन में एक ही पत्नी रहेंगी। तो उनको मूर्तियां बनानी पड़ी। तो इस प्रकार जो है तब जाकर के उनका यज्ञ पूर्ण हुआ। इसलिए कोई कार्य, कोई धर्म जो है पत्नी के बिना पूर्ण नहीं होता है। इसलिए और एक बात ये भी है, क्योंकि आजीवन जो है इस संसार में 2 ही संबंध हैं जो जीव को तृप्त कर सकते हैं,
इसके अतिरिक्त जीव को कोई खिला पिला नहीं सकता है। एक माता, दूसरा पत्नी। कहते हैं जिसके घर में माता ना हो और पत्नी ना हो तो उसको जो जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है, उसका घर ही जंगल है। यस्य गृहे नास्ति माता पत्नी व पति देवता अरण्यं तेन गंतव्यम यथा गृहम तथा अरण्यम। जिसके घर में माता ना हो और पत्नी ना हो तो उसको जंगल जाने की जरूरत नहीं है, उसका घर ही जंगल है। इस प्रकार महाराज जीवन को जीने के लिए एक धर्म पत्नी, एक मित्र, एक सहायक की जरूरत होती है, जिसका नाम धर्म पत्नी है। तो आपको ये सब वचन स्वीकार है ना? हाँ कहिए। हाँ कहिए। चलो ये तो दर्शन दिखावे करे।